ईरान और अमेरिका तू डाल डाल में पात पात का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि एक ओर से वो बातचीत से मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर एक दूसरे को चित्त करने के लिए चक्रव्यूह भी बना रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपनी 1/3 नौसेना तैनात कर दी है, तो ईरान ने एक सीक्रेट मिसाइल का वीडियो वायरल करके खेल ही पलट दिया। रही सही कसर ईरान की नौसेना का अभ्यास उसने पूरी कर दी। अमेरिका का पहला कैरियर बैटल ग्रुप, अमेरिका का दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े युद्ध में ईरान को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 1/3 समुद्री ताकत उतार दी है। ईरान को मसलने के लिए अमेरिका के 2 बहुत ही खतरनाक बैटल ग्रुप बिल्कुल तैयार हैं। ट्रंप ने अचानक ईरान को घेरने के लिए दूसरा बैटल ग्रुप क्यों भेजा? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ईरान ना सीरिया है ना यमन, ईरान ना हिजबुल्लाह है ना ही वेनेजुएला। ईरान को काबू में करना इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के लिए एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिका को इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाला है ईरान के कमांडरों का इरादा। ईरान का एक एक कमांडर अब अमेरिका और इजराइल का शिकार करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे नई और सबसे खतरनाक वार्निंग ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मुसवी की तरफ से आ गई है। जनरल मुसवी ने कहा कि ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप को 10 बार सोचना चाहिए। अगर ट्रंप वाकई युद्ध चाहते हैं तो वो ईरान से बातचीत क्यों कर रहे हैं? अगर ईरान पर हमला किया तो ट्रंप को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन इससे भी डायरेक्ट वार्निंग ईरान से वायरल किए गए एक वीडियो ने दे दी है। घड़ी में 12 बजने वाले हैं, तभी अंडरग्राउंड अड्डे से खुर्रमशहर 4 मिसाइल टेल यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर नजर आती है। मिसाइल लॉन्च के लिए तान दी जाती है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है अमेरिका और इजरायली अड्डों की तरफ। खुर्रमशहर 4, जिसे खैबर भी कहते हैं, उसका धमाका देखिए। इससे निकलने वाली मल्टी वॉरहेड वाला अटैक देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में ही ईरान ने बता दिया था कि उसकी खुर्रमशहर 4 तैयार है और यही उसका पहला और आखिरी इरादा है। खुर्रमशहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंजामिन नेतन्याहू को भी। ईरान में खुर्रमशहर 4 मिसाइल का जो वीडियो वायरल है, उसकी कुछ और डिटेल समझिए। खुर्रमशहर 4 को बार बार दिखा रहा है ईरान। खुर्रमशहर मिसाइल क्या ताकत रखती है, उसकी बारीकियां इस वायरल किए गए वीडियो में बताई गई है। ये नई पीढ़ी की ईरानी मिसाइल 1.5 टन का वॉरहेड लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ती है और जब ये वॉरहेड दुश्मन के टारगेट पर गिरेगा तो ऐसा धमाका होगा। जब ये वॉरहेड गिरेगा तब न धमाका होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, बातचीत कम बारूद ज्यादा, यही अंदेशा दिख रहा है। खमनेई ने अमेरिका पर एक बार फिर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति दावा करते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है,
लेकिन इस बार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पर ऐसा हमला होगा कि वो दोबारा उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मीडिया ने भी दावा किया है कि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइल दागी है। ईरान की सेना वहां अभ्यास कर रही है और इसी बीच मिसाइल दागने की बड़ी खबर सामने आई है। यानी एक और खमनेई ने ट्रंप की सेना को ललकार दिया है और दूसरी ओर उसकी सेना ने मिसाइल भी दाग दी है। युद्ध के बादल और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। ईरान के इर्द गिर्द अगर अमेरिकी भारी नौसेना की तैनाती है, 1/3 अमेरिका की नौसेना अब अगर उस खाड़ी के इलाके में है, अरब महासागर में है। दूसरी तरफ खमनेई कहते हैं जो युद्धपोत आप खड़े कर रहे हो उनको समुद्र की गहराइयों में डुबोने का मादा ईरान की सैन्य शक्ति रखती है, मिसाइलें रखती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बातचीत कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, दोनों युद्ध की ही बात कर रहे हैं। अब ईरान के पास में ही एक और देश है जिसका एक अंग है जहां पर वो 1948 पर 48 से जगह घेरे बैठा है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर दिया। पहले उसने कई जगहों पर हमले में पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अब उसने पाकिस्तान के कई सैनिकों को बंधक बनाकर उनका वीडियो जारी कर दिया है। देखिए, ये वीडियो पाकिस्तान की सेना से लड़ने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है और दावा किया कि वीडियो में दिखने वाला आदमी पाकिस्तान की सेना का सैनिक है जिसका नाम मोहम्मद सनम है। वीडियो में यह सैनिक खुद अपनी पहचान बता रहा है। बलूच ब्रिगेड ने ये वीडियो क्यों जारी किया आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर सुनते हैं कि ये वीडियो में सैनिक कह क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शराम है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक़ रखता हूँ। शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गाँव किला मीत सिंह मेरे गाँव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। खबर है कि पाकिस्तान की सेना पर कहर बरपाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को अपनी बात सुनवाने के लिए अब वही हथकंडा अपनाया जो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अपनाते हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 7 जवानों को पकड़ लिया, उन्हें घुटने पर बैठाया, फिर उनका वीडियो बनाया और उसे रिलीज कर दिया। वीडियो में दिखने वाली सभी सैनिक वर्दी में थे, गिड़गिड़ा रहे थे। यानी बलोच समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाना शुरू कर दिया है। बीएलए की मीडिया विंग हक्काल की ओर से जारी किए गए बयान में बीएलए के प्रवक्ता जीएन बलोच ने दावा किया कि ऑपरेशन हेरौफ के दूसरे चरण के दौरान 17 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों वीडियो इस बात के सबूत माने गए जिनके जरिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने शहबाज और मुनीर को ऐसा तमाचा जड़ा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 7 दिन का समय दिया है और कहा कि औपचारिक रूप से कैदियों की अदला बदली के लिए अपनी सहमति जताएं। संगठन का कहना है कि अगर तय समय सीमा के अंदर संकेत मिलता है तो इन 7 बंदियों को बलोच कैदियों के बदले छोड़ा जा सकता है। बीएलए ने आरोप लगाया कि पहले दिए गए ऐसे प्रस्तावों पर पाकिस्तान सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई और अपने सुरक्षा कर्मियों की जान के बारे में नहीं सोचा। इन सुरक्षा कर्मियों को ऑपरेशन हेरौफ 2.0 के दौरान पकड़ा गया था, जिसका वीडियो जारी किया गया। उधर ऑपरेशन हेरौफ क्या है ये आपको बताते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जनवरी में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम ऑपरेशन हेरौफ 2.0 था। इस ऑपरेशन में बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग 14 शहरों पर हमला बोल दिया था और सिलसिलेवार धमाके किए थे। हमले में पाकिस्तान की सेना और दूसरे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। बीएलए ने इस हमले में 200 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारने और कई को पकड़ने का दावा भी किया था। पाकिस्तान की सेना ने भी अपने सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उसने ये संख्या 17 ही बताई थी।